विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। पर 3 बड़े नेताओं की मूर्तियां लगी हैं। ये 65 फीट ऊंची मूर्तियां बीजेपी से जुड़े, संघ से, जनसंघ से जुड़े 3 बड़े नेताओं की। अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आप सोचेंगे 3 नेता हैं तो इसमें खास मैसेज क्या है? खास मैसेज यह है कि तीनों ब्राह्मण नेता हैं और इसीलिए बीजेपी का यह पूरा कार्यक्रम, पूरी बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ गई है। सब कह रहे हैं ये देखिए सिर्फ ब्राह्मणों की राजनीति कर रहे हैं, पिछड़े कहां हैं, बाकी जातियां कहां हैं, सिर्फ ब्राह्मण। विरोधाभास देखिए, ब्राह्मण नाराज हैं, अलग बैठक कर रहे हैं और यहां 3 ब्राह्मण नेताओं के एक बड़े से पार्क का उद्घाटन किया जा रहा है। अब ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी जो 3 मूर्तियां लगाई गई, आपको बता दूं ये 2022 में इस पार्क का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। 65 एकड़ में इसे बनाया गया है। 65 फीट ऊंची मूर्तियां कांस्य की, 250 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है। ये उत्तर प्रदेश में मूर्तियां बनाना, पार्क बनाना, ये नया नहीं है। कांशीराम मायावती की मूर्तियां याद करिए, फिर समाजवादी पार्टी ने राम मनोहर लोहिया, जनेश्वर मिश्रा पार्क, यह भी एक राजनीति है। अब इसी के संदर्भ में माना यह जा रहा है बीजेपी ने उससे भी बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की है। अब हाल में बीजेपी के नए यूपी के अध्यक्ष का इसमें आप नाम जोड़ लीजिए, जो कि कुर्मी जाति से आते हैं। फिर आपको पता ही है योगी आदित्यनाथ किस जाति से आते हैं। केंद्र में बीजेपी ने नया अध्यक्ष बनाया है, नितिन नवीन। तो जातीय समीकरणों के बीच विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी उलझ गई है। अभी भी उत्तर प्रदेश में सारी जातियों को खुश बीजेपी नहीं कर पाई है। अब एआईएमआईएम का कहना यह है कि मोदी जी जिस प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कर रहे हैं वहां 4% की आबादी वाले ब्राह्मणों की 3 मूर्तियां हैं। 96% वाले किसी महापुरुष की मूर्ति क्यों नहीं लगाई? क्या यह पंडा प्रेरणा स्थल है, ब्राह्मण प्रेरणा स्थल है, क्या यह आरएसएस का प्रेरणा स्थल है? क्या बोल रहे हैं एआईएमआईएम के प्रवक्ता आसिम वकार, जरा सुनिए। तो 4% की आबादी वाले ब्राह्मणों की 3 बड़ी मूर्तियां लगाकर प्रेरणा स्थल बनाया जा रहा है और 96% आबादी वाले लोगों में से कोई महापुरुष गुजरा ही नहीं। तो ये पंडित प्रेरणा स्थल है। ये तीनों लोग आरएसएस से जुड़े हुए थे। ये आरएसएस प्रेरणा स्थल है। ये कौन सा प्रेरणा स्थल है? आप क्या साबित करना चाहते हैं कि क्या आपकी पार्टी में इन 3 ब्राह्मणों के अलावा या ब्राह्मणों के अलावा क्या ठाकुरों की कोई आवाज नहीं है? अब जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया, यूपी में ब्राह्मणों की ये सियासत भी अचानक गर्म हो गई है। ब्राह्मण समुदाय, ऐसा लगता है उसके विधायक कम से कम अचानक एक्टिव हो गए हैं। अभी 1-2 दिन पहले जैसे मैंने बताया 23 तारीख को बल्कि लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई थी और कुशीनगर के एमएलए हैं पीएन पाठक, उनके आवास पर यह मीटिंग हुई थी। उसकी तस्वीरें भी जरा देख लीजिए। 30 से 40 बीजेपी के ब्राह्मण विधायक इसमें पहुंचे थे, पूर्वांचल और बुंदेलखंड के थे। अब खबर हमें यह मिल रही है कि सारे ब्राह्मण विधायक यह चर्चा कर रहे थे कि ब्राह्मणों की जो प्रासंगिकता है, अहमियत है, वो बीजेपी में, खासतौर से यूपी में कम हो गई है। क्या वो कह रहे हैं हमें कम अहमियत दी जा रही है, हमारा समाज नाराज हो गया है, इसीलिए यह बैठक की गई थी। जब यह बैठक हुई थी तब समाजवादी पार्टी ने तंज कसा था। सपा ने बाकायदा सोशल मीडिया पर लिखा था ठाकुरों के खिलाफ ब्राह्मणों का यलगार है, या ठाकुरवाद के खिलाफ ब्राह्मणों का यलगार है। अब योगी आदित्यनाथ पर समाजवादी पार्टी बार बार यही आरोप लगाती है कि ठाकुरों की राजनीति करते हैं, सारे थानों में, सारे जिलों में ठाकुर अफसर नियुक्त कर दिए गए हैं। ऊपर से अब यह ब्राह्मणों की मीटिंग, समाजवादी पार्टी जाहिर है अब बीजेपी को फंसा हुआ बता रही है। वैसे ब्राह्मणों के बारे में थोड़ी सी और जानकारी आपको दे दूं। पिछड़ों की बात हम अक्सर करते हैं, लेकिन ब्राह्मण समुदाय भी उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी भूमिका रखता है। कुल 12 से 14% यूपी में ब्राह्मण वोटर है। 115 सीटें ऐसी बताई जाती हैं जहां पर वो हार जीत तय कर सकता है। विधानसभा में कुल 52 ब्राह्मण विधायक हैं, जिसमें बीजेपी के हैं करीब 46। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। और ये तो आप सुनते आए होंगे हमेशा कि ब्राह्मण हमेशा से बीजेपी या कांग्रेस को वोट देता आया, लेकिन पिछले कुछ सालों में बीजेपी को ही ज्यादा वोट देता है। 2022 के चुनाव में बताते हैं 89% ब्राह्मण ने यूपी में बीजेपी को वोट दिया था, 89%। अब समाजवादी पार्टी इस बैठक के बाद कह रही है, शिवपाल यादव कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो है सपा के साथ आ जाएं, क्योंकि बीजेपी के साथ उनको कुछ नहीं मिलने वाला। जरा सुनिए क्या बोले शिवपाल यादव। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है
सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। शिवपाल यादव, एक तरफ समाजवादी पार्टी घेर रही है, दूसरी तरफ एआईएमआईएम घेर रही है। क्या वाकई बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में आगे की राह तलवार की धार पर चलने जैसा है क्या? चलिए डिबेट शुरू करते हैं राष्ट्र की बात में। आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और आज का मेरा पहला सवाल यही है, तलवार की धार पर बीजेपी कैसे जीतेगी यूपी? और दूसरा, क्या देश में हो रहा है बड़ा राजनीतिक प्रयोग? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से सिद्धार्थ यादव हैं, कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत, फराज किदवई यहां स्टूडियो में आ गए, फराज भाई, कुलदीप कुमार है आम आदमी पार्टी से, और मेरे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और आशुतोष गुप्ता। सभी का स्वागत